लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ बिजनेस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जिसमें हमने पढ़ा था कि तीन तरह के पीरियड में डिवाइड हो सकता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। आज हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से कैसे क्लासीफाई किए जा सकते हैं। ओनरशिप के हिसाब से हम सोर्सेज को ऑफ फाइनेंस को दो तरह के सोर्सेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओनर्स फंड यानी ओनर का अपना पैसा, और बोरोड फंड्स वो पैसा जो बोरो किया गया है। ओनर फंड मीन्स दैट फंड विच आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एंटरप्राइज विच मे बी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। और बोरोड फंड्स का मतलब होता है जो हमने लोन्स लेके या बोरो करके जो पैसा अरेंज किया है, वो बोरोड फंड्स होता है। अब हम ओनर्स फंड के बारे में थोड़ा फीचर्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें वो प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है जिसको फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। मतलब वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स विड्रॉ नहीं करते हैं फर्म से और बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे भी इसमें इंक्लूड किया जाता है ओनर्स फंड में। ओनर्स कैपिटल रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ये पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो उसे एक बार को पैसा लौटाना पड़ता है, लेकिन जब तक पार्टनर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक हमें उस पैसे को लौटाना नहीं पड़ता है। सच कैपिटल फॉर्म्स द बेसिस ऑन विच ओनर एक्वायर देयर राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। जितना कैपिटल बिजनेस में एक ओनर लगाएगा उतना उसका राइट ज़्यादा होगा, कंट्रोल ज़्यादा होगा बिजनेस के मैनेजमेंट में। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग आर द टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर ओनर्स फंड कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पर कंपनी की बात हो रही है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, कि इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब रोका हुआ प्रॉफिट, जो पहले पॉइंट में बताया गया, वो दोनों चीज़ें मिलाकर एक कंपनी के लिए ओनर्स फंड होते हैं। अब बोरोड फंड्स की बात करते हैं। द सोर्सेज फॉर रेजिंग बोरोड फंड्स इंक्लूड लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इशू ऑफ डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट। यानी आपने जो सिंपली गुड्स खरीदने वक्त उधार लिया, वो सब इसमें आ जाता है। सच सोर्सेज प्रोवाइड फंड्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। एक लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, परमानेंट नहीं होते ओनर्स फंड की तरह। ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें शर्तें भी लगती हैं जो आपको वापस करना पड़ता है। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके वापस करना पड़े इंस्टॉलमेंट्स में, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सारा एक साथ ही कुछ टाइम के बाद वापस करना पड़े। अब फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोअर्स। जिससे आप बोरो करते हो उस पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है, ये कई बार बिजनेस के लिए बर्डन बन जाता है, स्पेशली तब जब हमारे बिजनेस की अर्निंग काफ़ी कम हो या हमें लॉसेस हो रहे हों, तब हमारे लिए ये बर्डन हो जाता है, क्योंकि ये हमें देना ही देना पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है। और एक चीज़ और होती है, जब हम बोरो करते हैं तो किसी ना किसी एसेट को एज अ सिक्योरिटी यानी गिरवी रखना पड़ता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है कि एसेट्स जो है वो गिरवी या एज अ सिक्योरिटी रखे जाते हैं। तो कहा जाता है कि एसेट्स पर चार्ज आ गया, CHARGE। तो इट क्रिएट्स चार्ज ऑन एसेट्स। तो अब हम जरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनर्स फंड दो हैं, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग। और बोरोड फंड्स में लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर्स और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आ जाते हैं।